कल रात आया मेरे घर एक चोर। म्यूजिक केम इनटू माय लाइफ लाइक मच लेटर। एक बार मैं मंथली सैलरी के चक्कर में आ गया तो फिर बेटा गया। फिर अचानक से एक रात के 2 बज गए और मैं उठा और मेरे को लगा कि मैं म्यूजिक के लिए पैदा हूँ। तो मेरे लिए बस उस चीज़ का ये एक तरह का थप ही है कि तू जो चल रहा है वो चलते रहे, क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड आर्टिस्ट हूँ। एक्शन भी बोल दो सर, मैं फिल्म मेकिंग से आया हूँ ना, तो मेरे को आदत है एक्शन की। आया मेरे घर एक चोर। हाय, मेरा नाम है जुस्त और आप मुझे देख रहे हैं जिस्ट पर। बोला दे दे मुझे द फीलिंग कि चोर को रिकग्निशन मिल रही है और लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा एज अ पर्सनैलिटी मैं काफ़ी न्यूट्रल सा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ अरे देखो क्या हो गया हो देखा, क्योंकि मेरे को बहुत लंबा जाना है और मेरी बहुत लंबी एक विजन है जिस पे मैं खेलना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बस उस चीज़ का ये एक तरह का थप ही है कि तू जो चल रहा है वो चलते रहे, क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड आर्टिस्ट हूँ। क्योंकि मेरे को याद है कि चोर में मैंने अपनी टीम को काफ़ी तंग किया, मतलब इतने मिक्सेस चेंज करवाए, इतने ज़्यादा प्रोडक्शन चेंजेस, इतना टाइम लगाया, मतलब और उनकी भी दाद देनी पड़ेगी हर इंसान की जिसने इस गाने पे काम किया मेरे साथ, कि उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ मेरे साथ डील किया, क्योंकि मेरी एक स्पेसिफिक फीलिंग थी जो मैं अचीव करना चाहता था। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करवाया है और वही मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे को तो ऑनेस्टली अभी भी नहीं पता, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा और बिल्कुल भी नहीं है, इट्स लाइक अ स्ट्रेंज, वो जिसको बोलते हैं ना डाइकॉटमी, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और फिर भी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि अरे मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत वायरल हो गया, फिर ऐसा मेरे को दिख रहा है कि लोग तक पहुँच रहा है और जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। और अभी भी जिस तरह का लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं मेरे लिए बहुत चीज़ ग्रेटिफाइंग है, मोर देन कि वायरल हो रहा है और या फिर लोगों तक पहुंच रहा है, वो तो है ही। पर जो एक इंसान पे जो उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो कितनी बार सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मेरे लिए सबसे ग्रेटिफाइंग चीज़ है। तो दैट स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। लाइफ चेंज आफ्टर द सॉन्ग गेटिंग मोर रिकग्निशन? I don't know, it's very early days in the summer for me to say कि लाइफ ऐसे चेंज हो गई वैसे चेंज हो गई, बट एक लेवल पे डेफिनेटली चेंज हुई है। मतलब वो चेंज इस लेवल पे हुई है कि वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपना प्रोसेस मेरा बड़ा अतरंगी है चीज़ अचीव करने का, और मेरी थॉट भी बहुत स्पेसिफिक है कि मैं अपने आर्ट से क्या करना चाहता हूँ। तो जस्ट दैट फीलिंग हैज़ गॉट सीमेंटेड फॉर मी पर्सनली। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए जो डीप चीज़ है, जो मेरे लिए चेंज हुआ है, वो ये है कि यार तू सही रास्ते पे है, तू चलते रहे, अपने आर्ट के साथ प्योर रहे और अपना बहुत ईमानदारी के साथ काम कर। बाकी मैं चाहता ही हूँ कि मैं अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ या फिर इतना अपने आर्ट पे काम कर रहा हूँ कि वो लोगों तक पहुँचे, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो पहुँच रहा है। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे की जर्नी कैसी होती है। Are people recognizing you? हाँ, थोड़ा सा शुरू हुआ है हल्का हल्का। अभी मैं चाहूँ तो मैं इसको कुछ आर्टिफिशियल इंजेक्शन करके या फिर किसी लेबल को अभी गाना बेच के उसको मैं 5x 10x कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं खेलना चाहता गेम को, क्योंकि मैं एक गाना खेलने नहीं आया इधर, मैं 2 महीने का चलने नहीं आया इधर। बहुत लंबा जाना है, बहुत उसके लिए एक अंदर की कन्विक्शन है, अंदर का ट्रूथ है, मैं उसके हिसाब से चलूँगा। तो ये है। हाँ, लोग थोड़े बहुत एक आध लोग हो रहा है शुरू हल्का हल्का। जुस्त इज नाउ माई रियल नेम। तो मेरे लिए जुस्त इज एज रियल एज द सन आउटसाइड। तो जुस्त इज माई रियल नेम। What's the meaning of Just? तो जुस्त एक्चुअली एक शब्द है जो मैंने खुद बनाया है। ये इज अ नॉन एग्जिस्टेंट वर्ड, ये एक नया वर्ड है। जैसे एक बीज उत्पन्न हुआ और वो शब्द भी नया है और उसका मतलब भी मैंने खुद ही दिया है। तो मैं पढ़ाई में ठीक था, फिर इवेंचुअली मेरे को लगा प्रोफेशनल डिग्री कर लेनी चाहिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, वेंकटेश्वरा कॉलेज से। फिर मेरे को लगा पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली और वो फ्लो में हो गई।
पर जैसे मैं कर रहा था सीए, क्योंकि मैं कॉलेज में भी बहुत थिएटर करता था और मैं लिखता था, प्लेज वगैरह करता था, तो मैं सोचता था कि जैसे ही मेरे को हमेशा से था कि मेरे को आर्ट में कुछ करना है। तो जब मैं सीए कर रहा था, मैंने अपनी आर्टिकलशिप KPMG से करी है। मेरे को लगा कि यार एक बार मैं मंथली सैलरी के चक्कर में आ गया तो फिर बेटा गया। बट वो मेरे लिए था, मतलब मैं ऐसे कोई जनरल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रियलिटी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आर्ट से इंस्पायर्ड था कि मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं मेरे को आर्ट करना है अपनी लाइफ में। तो यही है। फिर जैसे ही मैं सीए बना, मैं मुंबई आ गया और फिर मैंने फिल्म मेकिंग करी, मैंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग ऑन अ फिल्म, ऑन अ बॉलीवुड फिल्म। तो मैं 1 साल वापस आया और मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इंटरनली काम करूँगा। तो मैं डिसाइडेड टू टेक एन ईयर ऑफ। मैंने सोचा था कि अब मैं थोड़े टाइम तक कुछ नहीं करूँगा, अपने ऊपर काम करूँगा, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करूँगा और अपनी इंटरनल हेल्थ पे काम करूँगा। इन द सेंस कि मैं बहुत मेडिटेशन करता था तब, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, बहुत ज़्यादा। फिर अचानक से, जैसे फेरी टेल की कहानी आपने सुनी होगी, ऐसी महीने गुजर गए और मैं अपने ऊपर काम करते रहा, और ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं कुछ लिखते रहता, लेकिन प्राइमरी फोकस ये था कि अपने ऊपर काम करना है। मैं दिल्ली आ गया था तब वापस। तो फिर अचानक से एक रात के 2 बज गए और मैं उठा और मेरे को लगा कि मैं म्यूज़िक के लिए पैदा हुआ हूँ। ये कब की बात है? ये है 2015-16 के आसपास। ओके। और मेरे को बस ऐसे मैं उठा और मेरे को लगा कि मैं म्यूज़िक के लिए पैदा हुआ हूँ, और इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है और इसका कोई कारण नहीं है। ऐसा कोई थॉट भी नहीं आया, ऐसी कोई इमेज नहीं आई। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे कैसे हुआ। मैजिक मोमेंट था। मेरे को पता था कि मेरे को म्यूज़िक करना है, मेरे को बहुत स्पेसिफिक टाइप का म्यूज़िक करना है और बिल्कुल अपनी आवाज़ कहनी है अपने म्यूज़िक के थ्रू। वो मुझे पता चल गया था। पेरेंट्स का रिएक्शन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बताओ। वो पहले तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, पर इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि उनको पता था उन्होंने किस बच्चे को जन्म दिया है। तो उनके लिए मैं वैसे ही बड़ा थोड़ा सा वियर्ड सा बदला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा हमेशा से ही अपनी बातें करता था। और मतलब उनका रिएक्शन थोड़ा शॉक था इनिशियली, लेकिन मेरे पेरेंट्स की ये बहुत खासियत है जिस वजह से मैं कर पा रहा हूँ जो मैं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कभी भी मेरी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन नहीं किया। ऐसे मैं कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट नहीं बोल सकता, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके काम ने मेरे को इंस्पायर किया और जिनके काम मेरे को अच्छे लगते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आर्टिस्ट की वजह से मैं म्यूज़िक पे नहीं आया। म्यूज़िक में आया क्योंकि मेरे अंदर से मेरे को एक फीलिंग आई कि मेरे को जो एक्सप्रेस करना है उसका मीडियम म्यूज़िक है। फिर मेरे पैसे थे नहीं और मेरे एस्थेटिक लुक थी, तो फिर दिमाग में फिर मैंने बोला क्या होगा। मैंने बोला बिल्कुल पैसे नहीं, आप स्टूडियो पे माइक के सामने रिकॉर्ड कर देंगे। अचानक से रात को मेरे को मेल आता है। मैंने एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, एक फेलोशिप थी। एक अमेरिका में एक बिलियनियर टाइप के इंसान है, जिम ओशॉनेसी। उन्होंने एक वेंचर शुरू किया, जिम ओशॉनेसी वेंचर्स, ओशॉनेसी वेंचर्स करके उन्होंने एक वेंचर शुरू किया है। तो वो दुनिया में कुछ 12 जीनियसेस ढूंढ रहे थे किसी भी फील्ड के, कोई नासा का इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई एआई का कुछ। तो उनके ना टॉप करीब 20 में मेरे को सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। मैं अगले दिन उठा, मेरी क्लास चल रही थी मेरी टीचर के साथ, और मैं देखता हूँ मेरे को मेल आया, कांग्रेचुलेशन यू बीन सिलेक्टेड फॉर द ओशॉनेसी ग्रांट द फर्स्ट टाइम। और मेरे को एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा दे दिया था उन्होंने ऐसे ही, और What? उस चीज़ से फिर मेरी वीडियो बन पाई। मैं बहुत डीप लेवल में मानता हूँ कि ये जो मैंने बनाया है, फिर जो मैं आगे भी बनाना चाहता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ कि ये बहुत लंबे तक रहे। तो मैं चाहता हूँ कि, और मेरे को लगता है कि मैं उस तरह का आर्ट बनाना चाहता हूँ जो 500 साल तक सर्वाइव कर सके। तो जब मैं वो अवेयरनेस रखता हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उस गाने को अपनी परिभाषा ना दूँ दुनिया में, क्योंकि ये गाना हर इंसान का अपने सुनने के लिए है। जो उसको मतलब लग रहा है वो उसका सत्य है। अगर मैंने बता दिया कि चोर का मतलब ये था, तो गाना सीमित हो गया। क्योंकि अगर किसी इंसान ने अभी तो गाना बहुत थोड़े से लेवल तक पहुंचा है और फैल रहा है, पर अभी भी जितना, अगर मैं कमेंट सेक्शन वगैरह पे जाऊं यूट्यूब पे, इतनी सारी आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगी। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। अगर मैंने बता दिया कि मेरी ये सोच थी, तो जो कुछ और सोच रहा है उसकी वो हो गई कि यार मैं गलत सोचा था, पर वो सच नहीं है। क्योंकि गाना, जैसे मैंने आपको बताया, गाना एक अलाइव बीइंग है, तो जो उसको जैसे परसीव कर रहा है वो उसका ट्रूथ है। चोर एक स्टेट से मेरा निकला था जब मैं
एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, और जब मैं अपने अंदर बहुत कुछ काम कर रहा था। ये एक्चुअली मेरा सबसे पहला गाना था जो मैंने लिखा था। जब मैंने ये लिखा था मैंने 2015-16 में, जैसे ही मैंने सोचा था कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा, उसके बाद जो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो चोर था। क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मेरी एक फिल्म की एस्थेटिक लुक की दिमाग में मेरे है कि मैं किस तरह का विजुअल एक्सपीरियंस चाहता हूँ अपने गानों के साथ। चोर की पहले हम म्यूज़िक वीडियो जा रहे थे, मेरे को याद है कि मैं जिनके साथ रिकॉर्ड कर रहा था गाना, तो उन्होंने बोला चलो रैंडम शूट करते हैं, हम वहाँ पे ट्राई करते हैं मनाली के पास जिब्बी में। तो मैं जिब्बी चला गया। जब मैं जिब्बी पहुँचने वाला था, हाईवे टूट गया। तो मैं इतना खुश हुआ, मैं बोला कि नेचर बोल रहे कि यहाँ पे नहीं बनना। एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक गाना बनाने के पीछे क्या मेहनत होती है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड द साउंड ही वांट्स टू क्रिएट। क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी रिलेटिव, क्योंकि ऐसा चीज़ है, आर्ट ना बहुत रिलेटिव चीज़ है, इसमें कोई सही आंसर नहीं है। हो सकता है कि कोई इंसान गाना 3 घंटे में पूरा रेडी कर ले, एक दिन में स्ट्रम्स लिख के उसको प्रोड्यूस करके उसको रेडी करके बाहर निकाल दे। हो सकता है कोई साल लगा दे, हो सकता है कोई साल तक एक ही चीज़ पे काम करते रहे। तो ऐसा मैं अपना प्रोसेस बता सकता हूँ। हर सॉन्ग या फिर हर पीस ऑफ आर्ट का अपना एक वो है, अपना एक तरीका है प्राण डालने का, या फिर अपना एक तरीका है लाइफ में आने का। एज लॉन्ग एज उसमें ईमानदारी हो, एज लॉन्ग एज उसमें एक सच हो, एज लॉन्ग एज उसमें एक ऑनेस्टी और एक ट्रांसेंडेंटल नेचर हो, इट वर्क्स फॉर मी। और क्या कारण है छुट्टी मांगने का? और प्यारी निमिषा मेरा नाम है निष्ठा, मुझे दे दो छुट्टी, मेरा 14 फरवरी को कुछ तो होने वाला है। आप लोग सब इधर काम कर रहे हो, मजा आ रहा है? अभी यार कंफ्यूज कर रहे हैं यार, बेटी बॉटम बेटर वाटर, दैट्स द जिस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।